हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है अपने कान्हा जी चैनल पर। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की सेवा में मधुमस्त होंगे। आज हम बात करेंगे, जब भी हम पूजा करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, तो हमारी आंखों में अश्रुधारा क्यों बहती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। देखिए, जब हम पूजा करते हैं और जब हम भजन कीर्तन करते हैं या हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन वगैरह करते हैं और अचानक ही हमारे आँखों में अश्रुधारा बहने लगती है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमसे ठाकुर जी खुश हो रहे हैं और अपनी कृपा हम पर कर रहे हैं। इससे आपने डरना नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा ये हम पे तो नहीं है, ऐसा नहीं आपने सोचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है होता है। जब भी हम भगवान के करीब आते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और जब भी हम अपने बाल गोपाल ठाकुर जी की बातें करते हैं, अचानक ही हमारे मन में अलग सी भावना होती है। जब भी हम भगवान का नाम सुनते हैं और जब हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो अलग से ही भावना होती है, मन में हलचल सी होती है, हम कंपन सी होती है। कहते हैं नहीं, जब हम भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं तो अलग ही प्रभाव होता है। ये आपने नहीं सोचना कि हमारे आंसू क्यों बहते हैं। जब देखिए जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त हम आरती वगैरह करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं और अब अजबाई आने लगती है। कहते हैं अजबाई आ रही है, कहते हैं नींद आने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो परमात्मा से हमारे मन की तार जुड़ रही है। ये तो परमात्मा की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हो रही है हम पे, जो ठाकुर जी ने अपनी इतनी कृपा की कि हमें अपने, कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, उस वक्त आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। देखिए, ठाकुर जी ने आपको चुना है। जिसकी आंखों से आंसू और अजबाई आती है, उसे तो खुद भगवान चुनते हैं अपने लिए, ठाकुर जी चुनते हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपको तो ठाकुर जी ने स्वयं अपने लिए चुना है। स्वयं भक्ति आपको दी है ठाकुर जी ने पूजा पाठ करने की। जब आप परमात्मा से, ठाकुर जी से इतने लीन हो जाते, देखिए जब हम मंदिर में जाते हैं और राधा कृष्ण से हम बातें करते हैं और उनके दर्शन करते हैं, तो देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, कंपन सी होती है, घबराहट सी होने लगती है, तो समझ लेना हम पे ठाकुर जी की कृपा हो गई। ये मत सोचना कि आप बाल गोपाल लेके आए, कि आप लेके आए, आप नहीं लेके आए लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल ने आपको चुना है। कहते हैं ना कि हम तो शोरूम से जाके बाल गोपाल लेके आए या वृंदावन से गोपाल जी लेके आए। आप नहीं लेके आए, आपको भगवान ने चुना है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, इसीलिए आपको भगवान ने अपने लिए चुना है। जब हम पूजा पाठ करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, और बाजी बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, ठाकुर जी को भी हम भूल जाते हैं। अपने आप ही अचानक पता नहीं क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, और फिर हम तो भूल गए लेकिन ठाकुर जी हमें नहीं भूलते। ऐसा मत सोचना कि हम भूल गए, ठाकुर जी भी भूल जाते हैं। हम भूल सकते हैं अपने ठाकुर जी को, बिहारी जी को, लेकिन भगवान कभी भी हमें नहीं भूल सकता है। आपको तो हमेशा याद रखता है ठाकुर जी, क्योंकि जब भी कहते हैं ना, भगवान जो किसी का एक बार हाथ पकड़ ले उसे नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, इसीलिए हमने भगवान से कहना चाहिए कि भगवान, ठाकुर जी, बाल गोपाल, आप हमारा हाथ पकड़ लो। ये नहीं कहना हम ठाकुर जी का हाथ पकड़ेंगे, ठाकुर जी को ही कहना कि आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि हमसे तो ठाकुर जी का हाथ छूट भी जाएगा, लेकिन अगर ठाकुर जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो ठाकुर जी तो कस के पकड़ते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, वो किसी भी परिस्थिति में हमारा हाथ नहीं छोड़ते। इसीलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो घबराहट होती है, आंसू आते हैं, अजबाई होती है। इसका मतलब है कि आप कोई ख़ास इंसान हैं, आपको खुद भगवान ने अपने लिए चुना है, अपनी भक्ति के लिए चुना है। इसी का ये संकेत
मामूली संकेत नहीं है, असाधारण संकेत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की आप पे हो रही है, जो खुद तुम्हें चुनते हैं और खुद अपनी देखिए, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें ठाकुर जी कभी कैसे दिखाई देते हैं, कभी कैसे दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम पे कृपा हो गई है, उसकी लड्डू गोपाल की कृपा हो गई है और अपनी कृपा कर रहे हैं वो। जब भी हम भजन कीर्तन करते हैं तो अपने आप ही आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। कहते हैं ना कि ठाकुर जी जो मुकुट है, ठाकुर जी का जो सिर पे मुकुट है, कहते हैं ये तो शीश मणि है। ये तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, इन्हें मैं अपने शीश की मणि समझता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं कि अपने भक्तों को मैं अपने शीश की मणि समझता हूँ। ये नहीं है कि मेरे भक्त को साधारण है, असाधारण नहीं है। मेरे भक्त तो बहुत बहुत ही ज़्यादा, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने भक्तों को वो कभी भी भूल नहीं सकते, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हमेशा उनके साथ चलते हैं। दुख हो चाहे सुख हो, ठाकुर जी तो हमें हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के का साथ देते हैं। अगर आपको हमारे ठाकुर जी की वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छा हमने बताया हो आपके कि अश्रु धारा क्यों बहती हो, आप इसका गलत मतलब नहीं निकालना कि जब आप पूजा पाठ करते हैं अजवाई क्यों आती है और आंसू क्यों आते हैं, कि नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। इसका मतलब है कि हम अपने ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए आपने ठाकुर जी की सेवा दिल से करनी है, मन लगा के करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।